नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस मंथ को नवंबर मंथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका जो 18 नवंबर तक का समय है वो केयरफुल रहने का समय है, सावधानी बरतने का समय है। और 18 नवंबर के बाद से पूरा ही महीना लगभग 30 नवंबर तक आपके शुक्र लग्नेश, वैसे 18 से 28 तक, लेकिन उसके बाद भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो 18 से 28 तक शुक्र अपने नक्षत्र में रहेंगे, जिसके कारण आप वो टाइम बेटर रहेगा। 18 तक आपके लग्नेश शुक्र अष्टम स्थान पर हैं। अष्टम स्थान इंसल्ट का होता है, बहुत सीक्रेटिव हाउस है। हिडन ट्रेजर्स भी, ये नेगेटिव हाउस नहीं है लेकिन इंसल्ट ज़रूर दे सकता है। बहुत हिडन ट्रेजर्स भी इससे देखे जाते हैं, रिसर्च वर्क देखे जाते हैं, तो केयरफुल रहना हमेशा बेटर होता है। 8वें में आपके लग्नेश अगर गए हैं तो यहाँ देखिए बृहस्पति और शुक्र का परिवर्तन योग बना है, 6-8 का संबंध है, यानी शुक्र से बृहस्पति छठे घर में है और बृहस्पति से शुक्र 8वें घर में है। तो लग्नेश का अष्टम में जाना यहाँ पे आपको 18 सितंबर तक, 18 नवंबर तक, रादर नॉट सितंबर, 18 नवंबर तक आपको केयरफुल रहना है। यहाँ 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक शुक्र आपके जो लग्नेश हैं वो ज्येष्ठ नक्षत्र में हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, लेकिन देखिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक और धनु के बीच में, जल राशि अग्नि राशि के बीच में गंडांत पड़ता है, जो कि एक डिफ़िकल्ट डिग्रीज़ हैं। आखिरी के 3 डिग्री और शुरू के 3 डिग्री ये गंडांत माना जाता है। गंडांत एक डिफ़िकल्ट नॉट होता है, गांठ, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आपको देंगे। तो 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ज्येष्ठ नक्षत्र में ज़रूर हैं आपके लग्नेश शुक्र, लेकिन फर्स्ट वीक नवंबर में ही 6 नवंबर से 2-4 दिन पहले से ही गंडांत पे जा रहे हैं। तो 2-3 तारीख से ही एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन आपके लाइफ में बन सकती है, और जो कि कंटिन्यू होगी 17 नवंबर तक, क्योंकि 7 नवंबर से 17 नवंबर शुक्र चले जाएंगे मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र के स्वामी हैं केतु। केतु एक स्पिरिचुअल लेसन, वैसे भी अष्टम स्थान जो है वो काफ़ी रिसर्च का है और अध्यात्म का घर माना गया है, 4, 8, 12। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक लेसन, स्पिरिचुअल लेसन टीच करने के लिए, किसी पेनफुल इंसल्ट भी एक स्पिरिचुअल लेसन टीच करता है, तो यहाँ पे इंसल्टिंग सिचुएशन बन सकती है 17 नवंबर तक। 18 नवंबर से फिर शुक्र आपके लग्नेश 28 तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी अपने ही नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ के स्वामी हैं शुक्र, अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे। पहले के ज़माने में, बहुत एंशिएंट टाइम्स में, जब राजा होते थे तो किसी दूसरे देश पे अगर हमला बोलना होता था तो शंखनाद जो किया जाता था उसका नक्षत्र जीत के लिए चुना जाता था पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, अनडिफीटेबल। और उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ के स्वामी 29 नवंबर से चले जाएंगे 11 दिसंबर तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो क्लियर बोलें तो 18 नवंबर तक एक डिफ़िकल्ट टाइम है। उसकी वजह और भी है। देखिए आपके योग कारक ग्रह जो हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी शनि कर्म स्थान पे आए हुए हैं, यानी हार्ड वर्क करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शश योग भी बना रहे हैं। अभी वक्री ज़रूर हैं, 14 नवंबर को ये वक्री स्थिति ख़त्म हो जाएगी और वो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र पे अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, काफ़ी राइज कराएंगे। जब वक्री ये ख़त्म हो जाएंगे, वक्री का समय गोचर में 14 नवंबर के बाद से, और सूर्य भी जब आपके उसी वक्त पे, लगभग सूर्य आपके 16 नवंबर को सप्तम में आ जाएंगे, और 18 को आपके लग्नेश भी शुक्र
अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये मोटा मोटी मानिए कि 14 से 18 के बीच में, अगर आप 18 का डेट लेते हैं तो 18 का डेट लीजिए, तो शनि का जो असर है आपका, लग्नेश अपने नक्षत्र में रहेंगे और शनि की पोजीशन बहुत पावरफुल है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, और शश योग भी बन रहा है। तो आपकी प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा राइज कराएंगे। लेकिन वहीं पे बहुत सारे 18 तक केयरफुल रहने की और सिचुएशंस हैं। डिस्प्यूट की कुछ सिचुएशन बनती है आपके पड़ोस से, भाई बहनों से, सिबलिंग से। मंगल यहाँ नीच के हैं, नेबर से डिस्प्यूट अवॉइड करें, वहाँ से आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिस्प्यूट वाली सिचुएशन, नेबर्स एंड सिबलिंग से केयरफुल रहें। और सूर्य भी नीच के हैं जो कि छठे स्थान में है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी जब तक सूर्य तुला में है 15 नवंबर तक, यानी 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कोई हो तो अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अवॉइड का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का टैक्स आपको डिपॉजिट करना है तो आप उसके बाद डिपॉजिट करें, नहीं, ये मतलब नहीं है। गवर्नमेंट वर्क शुड बी डन विद इन टाइम, उसको आप फॉलो करें। गवर्नमेंट वर्क को, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करें, बल्कि ज़्यादा फॉलो करें। हाँ, अवॉइड का मतलब है अगर आपके कोर्ट केस कोई आए हुए हैं और उसको आपको डेट पोस्टपोन करना है तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए। कोर्ट का डेट अगर आगे हो सकता है तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए। देखिए, एक लग्नेश आपके शुक्र हैं और षष्ठेश भी शुक्र हैं। जिसके लग्नेश छठे स्थान में जाते हैं तो ऐसे लोग लॉयर्स होते हैं जिनको दूसरों के झगड़े से फ़ायदा है, डॉक्टर्स होते हैं जिनको दूसरों की बीमारी से फ़ायदा है। हाँ, ये है कि शुक्र जब 1 दिसंबर से आपके 18 से तो निश्चित तौर पे अपनी राशि में आएंगे तो इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा 18 नवंबर से, और 1 दिसंबर के बाद से जब शुक्र आपके नवम स्थान पे आ जाएंगे तो आपकी ओवरऑल लाइफ और अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी। कर्म क्षेत्र में आप काफ़ी राइज करेंगे। मैरिज के लिए देखिए, शादी के लिए यहाँ पे योग पूरा बन रहा है। गुरु की बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे है और शनि की भी 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे है। लेकिन ज्योतिष में ऐसा भी माना गया है कि वक्री ग्रह की स्थिति में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जो अनफिनिश्ड वर्क है, लेफ़्ट ओवर वर्क है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर खो गया हो तो उसको ढूंढने का काम करना शुभ माना जाता है। जो भी काम अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करने का काम अच्छा रहता है। तो वक्री स्थिति आपकी 3 फरवरी तक, शनि की तो 14 नवंबर समाप्त हो जाएगी वक्री स्थिति। बृहस्पति जो आपके लग्न में है, इनकी वक्री स्थिति 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक रहेगी, जिसके कारण मैं मैरिज के लिए जो अच्छा टाइम मानता हूँ वो 3 फरवरी के बाद से मई तक का बहुत अच्छा टाइम है। शनि और गुरु बृहस्पति दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान पे है। जो लोग लव अफेयर में हैं बिल्कुल केयरफुल रहें, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2023 से ही मई 2025 तक केतु का गोचर हो रहा है पंचम स्थान पे, यानी कहीं ना कहीं कोई एक सीक्रेट मिशन पे केतु आपके लव अफेयर को स्पॉइल कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, आपको पीड़ा देने के लिए, आपको एक पीड़ा देने के लिए, स्पिरिचुअल लेसन टीच करने के लिए केतु यहाँ पे विराजमान हैं। तो लव अफेयर में जो लोग हैं वो भी, और शेयर मार्केट में जो लोग हैं वो भी इस समय ट्रेडिंग ना करें, बहुत केयरफुल रहें 2025 मई तक, जब तक केतु आपके पंचम स्थान से निकल नहीं जाते हैं। वृषभ वाले आमतौर पे देखा गया है शुक्र का लग्न होना। देखिए, वृषभ, तुला और मीन इसलिए क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च का होता है। तो इन तीनों की लाइफ बाकी राशियों से काफ़ी प्रॉस्परस होती है, काफ़ी अच्छी रहती है, सुख सुविधा में रहते हैं ये लोग। और
इनकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है, देखने में ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं। कद कैदा भी यानी हाइट भी इनकी अच्छी होती है। बुल इसका सिंबल है, यानी काफ़ी स्टाउट बॉडी और हाइट भी अच्छी होना, प्लेजेंट पर्सनालिटी, ये शुक्र को दर्शाता है। इनकी इनकम देखिए, सेविंग्स अकाउंट में भी डुअल साइन है और धन स्थान पर भी, ये लाभ स्थान है, ये धन स्थान, ये सेविंग्स अकाउंट है, ये फिक्स डिपॉजिट, दोनों में ही डुअल राशियां हैं। तो इनके अक्सरा दो काम होते हैं, दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो 18 नवंबर तक केयरफुल रहने का टाइम है। 18 के बाद से बेटर होना शुरू हो जाएगा, 1 दिसंबर से और भी अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट वर्क के लिए मैंने बताया कि 15 नवंबर तक अगर कोर्ट केसेस हैं तो डेट को टालने की कोशिश कीजिए। शेयर मार्केट में है तो आप बिल्कुल अगले साल मई तक अवॉइड कीजिए। स्टूडेंट्स को भी ये प्रिपरेशन का टाइम है, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं हैं। हालांकि लग्न में गुरु हैं तो 3 फरवरी के बाद से, जब से स्टूडेंट्स के लिए और आम तौर पे वृषभ लग्न वालों के लिए, जब से बृहस्पति वक्री स्थिति से समाप्त होंगे और मार्गी होंगे यानी डायरेक्ट होंगे, तब से आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी बनेगी। और जहाँ तक इनकम का सवाल है, 3 फरवरी से मई तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा ओवरऑल। और मई 2025 के बाद पूरा एक साल यानी जून से 2025 जून से 2026 मई तक काफ़ी प्रॉस्परस इनकम, बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में आएंगे, काफ़ी अच्छी इनकम दे करके आपको जाएंगे। और यहाँ पे मदर आपकी बहुत रॉयल पर्सनालिटी होती है, इनका दबदबा एक घर में बना रहता है। फादर, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, मध्य 4th हाउस में, और डिसिप्लिनेरियन होती हैं यानी वक्त की पाबंद होती हैं, लाइफ बहुत बैलेंस्ड वे में रॉयल तरीके से जीती हैं। और आपके पिता 9th हाउस से देखें या मदर के हस्बैंड 10th हाउस से देखें तो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और अपनी मेहनत से लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सिंसियर होते हैं आपके पिता। आप लोग जितने रोमांटिक हैं, आपके स्पाउस पति या पत्नी उतने रोमांटिक नहीं होते। बिज़नेस पार्टनर अगर हैं तो आपको बिज़नेस पार्टनर से प्रॉब्लम आ सकती है, पूरे लाइफ की बात है ये, खास करके जब ग्रह सपोर्ट ना करें। उन गोचर की दशाओं पे ध्यान रखिए, या दशा जो आपकी आती है उस पे ध्यान रखिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वृश्चिक राशि 7th हाउस में है, ये पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो वृश्चिक अपने आप में मंगल स्वामी हैं, मंगल का एक एग्रेशन नेचर है। वृश्चिक राशि वाले खास करके हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, और अक्सरा देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों के जन्म में थ्रू आउट लाइफ में कभी ना कभी कोर्ट केस होता है, और ये लोग हर चीज़ को डिस्प्यूट कर सकते हैं और काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं। तो स्पाउस इज़ ए डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी, उतने रोमांटिक नहीं होते हैं। आपके लिए ये एक चैलेंज की सिचुएशन आ जाती है क्योंकि आप रोमांटिक हैं। देखिए, षडाष्टक योग भी बन रहा है शनि और मंगल के बीच में, क्योंकि मंगल से शनि 8वें स्थान पे हैं और शनि से मंगल 6ठे स्थान पे हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस आर डूइंग द राउंड्स, मतलब काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस में ज्योतिष बोल रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे तो नहीं, कहने का मतलब है कि इससे डरना नहीं है। षडाष्टक के नाम पे ऐसे बहुत सारे योग बनते रहते हैं ट्रांजिट्स में, किसी एक योग से ही सब कुछ नहीं होता कि षडाष्टक योग बन गया है। मंगल और शनि का षडाष्टक है, और आपके अष्टमेश के स्वामी बृहस्पति हैं और लग्नेश 8वें में गया है, और मंगल नीच का है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखना शुरू करेंगे तो सिर्फ आपको वही दिखेगा। तो ओवरऑल एनालिसिस पे जाइए, जैसे आप लैब टेस्ट
को खुद से इंटरप्रेट नहीं करते हैं किसी भी ब्लड टेस्ट का, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ओवरऑल एनालिसिस लीजिए। साढ़े सती, षडाष्टक योग, इस तरह के टर्म से आप कैरिड अवे ना हो, और डोंट बी अफ्रेड, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, चाहे षडाष्टक योग बन रहा है यहाँ पे, शनि आपके बहुत अच्छे योग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और शश योग बना रहे हैं। लव अफेयर में मैंने डिसअपॉइंटमेंट लिखा है। तो नक्षत्रों को देखते हुए ये स्टडी किया गया है, खास करके 18 नवंबर तक आपको केयरफुल रहना है, और 18 नवंबर से पूरा ही नवंबर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, और 1 दिसंबर से और अच्छा होना आपका शुरू हो जाएगा। आप मुझसे निजी परामर्श कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।